नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 5 जनवरी और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपके एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्य की आर्थिक नीति को किस दिशा में ले जाना था। तो देखिए, राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जो उस समय की वैज्ञानिक सोच को दर्शाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था आपकी परीक्षा में। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, गुर्दा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है जिससे गणनात्मक और तार्किक निर्णय लिए जाते हैं। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, अंक गणितीय व तार्किक क्रिया। ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और यह किस आधार पर लागू की जाती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, महाभियोग। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है और यह किस भौतिक राशि पर आधारित है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी, डेसिबल। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। तो राइट आंसर था ऑप्शन इसका बी था, कृषि। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, रैम को अस्थायी स्मृति क्यों कहा जाता है जबकि रोम को स्थायी स्मृति माना जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो आंसर था ऑप्शन बी, भाग 3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को किस उपलब्धि के कारण विश्व में विशिष्ट स्थान दिलाया है। तो राइट आंसर था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो चयापचय से संबंधित है, अनेक कार्य करती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जो उपयोगकर्ता के डेटा को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर व क्षति, डेटा क्षति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं जिससे भोजन का निर्माण होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था जो जिससे राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी मिले। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी था, सहकारी संघवाद। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है जिससे देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित होती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, नोट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, मानव शरीर में दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो राइट आंसर था रोड्स और कॉन्स। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है जिसमें शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, भारत।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है जो सीमित क्षेत्रों में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन भी लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का पूर्ण रूप है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्या है ब्लू क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था, तो राइट आंसर था ऑप्शन भी मत्स्य पालन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर था ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, धातु में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है, तो आंसर था ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है जिसमें उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच समन्वय बनता है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, हाल ही में 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी फ्रांस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी NH-44। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है जिसमें डेटा प्रवेशित किया जाता है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी कीबोर्ड। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आज आपकी सुबह की जो क्लास थी उसमें कराया था कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो देख लेना उस वीडियो में सभी ये क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति भारतीय संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है इसका, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन था, डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी डिजिटल साक्षरता। ये क्वेश्चन मैंने आपकी जो सुबह की क्लास ली थी उस क्लास में ही आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, देख लेना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हमारा संभावित प्रश्नों की वीडियो आपकी आए तो सभी के सभी स्टूडेंट उस वीडियो को देखकर अवश्य जाइए, जिससे एग्ज़ाम में आपको जीके जीएस कंप्यूटर साइंस से बहुत ही मदद मिल जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था और आंसर था इसका ऑप्शन बी प्रतिभा देवी पाटिल। और देखिए इनका जो कार्यकाल था वो था 2007 से 2012 तक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो आंसर था स्थायी डेटा संग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर था घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही करा होगा और आंसर था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 552 अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा विंडो। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिपीट कराया था, जब आपकी सुबह की जो क्लास हुई थी मैंने सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर दोनों के बारे में अलग अलग डिटेल बताई थी। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, जिस सभी स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, देखिए वो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखकर ज़रूर जाना, इसी के आधार पर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए CPU, मॉनिटर और हार्डवेयर ये तीनों ऐसे पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको हम टच कर सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का जौन सा भी पार्ट हम टच कर सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन जितने भी आपके मोबाइल और आपका ये डेस्कटॉप के अंदर होता है उसे हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, और CPU, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड ये सभी आपके क्या है हार्डवेयर के पार्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस अवस्था में होती हैं, तो आंसर क्या करेंगे इसका शेष अवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर था खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का
राइट आंसर था। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, तो राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था, बस एक जानकारी के रूप में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सभी को पता होगा आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी बाघ, ठीक है। ये क्वेश्चन फिलहाल में आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था, आपको बता देते हैं पहले से ही। देखिए अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, स्मेग्नोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, विशाल क्षेत्र के लिए। और सीमित क्षेत्र के लिए कौन सा नेटवर्क उपयोग किया जाता है, लैन, ठीक है। लैन प्रयोग किया जाता है सीमित क्षेत्रों के लिए। और इसकी फुल फॉर्म आज अभी मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन में कि इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी इंदौर। और ये लगातार 8वीं बार ये आपका लगातार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में आया है प्रथम स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है, तो राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन बी फेफड़े। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित था, कंप्यूटर में कंट्रोल+C कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर था कॉपी के लिए। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर क्या था, स्वच्छ पेयजल। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं, तो आंसर क्या था इसका, ऑप्शन सी ठोस में, ठीक है। उसके बाद किस में चलेंगी, द्रव में, और सबसे कम चलेंगी गैस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या होता है, तो ये था सिस्टम को बूट करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। और देखिए जो अगला क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है, तो सभी को पता होगा आंसर क्या था, हॉकी। और इसी के आधार पर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ, और देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, देख लीजिए, हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल नया प्रमुख देश कौन सा है, तो आंसर था सऊदी अरब। तो देखिए फिलहाल हमें ये 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट से मिल पाए थे। जी आपको बता दें GK GS और कंप्यूटर साइंस से सभी से टोटल आपके 60 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपके 10 से क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं वो नहीं मिल पाए हैं, हो सकता है हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को तैयार करके ला दें, ठीक है। तो इसी प्रकार एनालिसिस पाने के लिए अभी जिसका भी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर होने वाला है, कृपया करके वीडियो को दोबारा से देख कर जाइए। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इसी शिफ्ट से देखने को मिल जाए, और हो सकता है इसी के आधार पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। और मैंने आपको बताया था अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको 24 घंटे के बाद आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं सेकंड पारी के रिव्यू के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।